नमस्कार। एक समय की बात है, एक शहर के अंदर एक विचित्र गांव बसा हुआ था। वहां एक रहस्यमयी जंगल था जिसे विस्परिंग वुड्स के नाम से जाना जाता था। किंवदंती ये थी कि एक प्राचीन जादू अपनी धुंध से भरी गहराई के भीतर रहता था, जो प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले सभी की कल्पना को आकर्षित करता था। ऐसा कहा जाता था कि जंगल उन लोगों के लिए रहस्य की फुसफुसाते थे जो ध्यान से सुनते थे, सत्य प्रकट करते थे और योग्य लोगों को शुभकामनाएं देते थे। इस गांव में एमेलिया नाम की एक युवा लड़की रहती थी, जिसकी जिज्ञासा और साहसिक भावना अक्सर उसे विस्परिंग वुड्स के किनारे तक ले जाती थी। अमेलिया उस रहस्य की ओर आकर्षित हुई जिसने जंगल को घेर रखा था, और वह इसके छिपे हुए चमत्कारों को उजागर करने के लिए तरस रही थी। वह धुंध के घूंघट को देखते हुए घंटों बिताती थी, सोचती थी कि इसके भीतर क्या रहस्य है। एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह, जैसे ही उगते सूरज ने पूरे गांव में सुनहरे रंग बिखेरे, एक अजीबोगरीब आवाज ने एमेलिया का ध्यान खींचा। ये कोमल हवा के झोंकों द्वारा की गई एक नाजुक फुसफुसाहट थी, जो उसे करीब आने का इशारा कर रही थी। ग्रामीणों द्वारा साझा की जाने वाली चेतावनी की कहानियों को अनदेखा करते हुए अमेलिया ने विस्परिंग वुड्स में कदम रखा। जिस क्षण उसने दहलीज पार की, जंगल जीवंत लग रहा था। प्राचीन वृक्ष दबी आवाज में फुसफुसा रहे थे, उनकी शाखाएं मानो बातचीत कर रही हो। अमेलिया लगभग शब्दों और वाक्यांशों के टुकड़े निकाल सकती थी, लेकिन उनका अर्थ उसे समझ नहीं आया। वह जंगल के रहस्यों को जानने के लिए दृढ़ संकल्पित, एक अनदेखी शक्ति द्वारा निर्देशित, आगे बढ़ी। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गई, अमेलिया एक शांत समाशोधन में झिलमिलाते पुल पर ठोकर खाई। इसकी सतह एक ईथर चमक के साथ लहरदार थी, जो उसे भीतर देखने के लिए आमंत्रित कर रही थी। एक अदम्य जिज्ञासा से आकर्षित होकर उसने पानी में झांका, और फुसफुसाहट तेज, साफ हो गई। फूले हुए पत्थर की तलाश करो, आवाजें बुदबुदाईं। यह आपके दिल की इच्छा की कुंजी रखता है। अमेलिया का दिल प्रत्याशा से दौड़ पड़ा। फूला हुआ पत्थर, उसने सोचा। ये क्या हो सकता है, और उसे ये कहाँ मिल सकता है। फुसफुसाहटों से प्रेरित होकर उसने पत्थर के रहस्य को जानने और जंगल की छिपी शक्ति को अनलॉक करने की खोज शुरू की। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि अमेलिया ने विस्परिंग वुड्स के माध्यम से यात्रा की, मंत्रमुग्ध प्राणियों का सामना किया और रास्ते में विश्वासघाती बाधाओं पर काबू पाया। वह दृढ़ रही, उसका दृढ़ संकल्प अटूट था। आखिरकार जंगल के बीचों बीच उसने झिलमिलाते स्फटिकों से सजी एक छिपी हुई गुफा की खोज की। गुफा के भीतर एक चबूतरे पर आराम करते हुए लुभावनी सुंदरता का एक पत्थर था, समय द्वारा भुला दिया गया गहना। इसकी सतह एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठी, जो गर्माहट और आशा का संचार कर रही थी। कांपते हाथों से अमेलिया ने हाथ बढ़ाया और पत्थर को छू लिया, जिससे उसे ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। अचानक फुसफुसाहट आवाजों की सिम्फनी में बदल गई, एक सामंजस्यपूर्ण कोरस में विलीन हो गई। उन्होंने पत्थर के उद्देश्य को प्रकट किया, अमेलिया को एक इच्छा, उसके दिल की गहरी इच्छा प्रदान करने के लिए। अमेलिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान से अपनी इच्छा पर विचार किया। उसने उन सपनों पर विचार किया जो उसे प्रिय थे, जिन आशाओं को वह पूरा होते देखना चाहती थी। और फिर दृढ़ निश्चय के साथ उसने भूले हुए पत्थर से अपनी इच्छा फुसफुसाई। उस पल में जंगल ने एमेलिया को घेरने वाली जादुई ऊर्जा के विस्फोट को जारी करते हुए उसके शब्दों को प्रतिध्वनित किया। जब चमक फीकी पड़ गई, तो उसने खुद को विस्परिंग वुड्स के किनारे पर वापस पाया, एक छोटा चमकदार टोकन पकड़ा जो उसकी पूरी हुई इच्छा का प्रतीक था। विस्परिंग वुड्स के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदली अमेलिया अपने गांव लौट आई। वह अपने साथ फुसफुसाहटों का ज्ञान और भूले हुए पत्थर का जादू लेकर चलती थी, हमेशा उस यात्रा के लिए आभारी रहती थी जिसने उसे उसके दिल की इच्छा तक पहुंचाया था। और जैसे ही ग्रामीणों ने अमेलिया की उज्जवल मुस्कान को देखा, वे जानते थे कि उसने विस्परिंग वुड्स की असली शक्ति की खोज की थी, आत्मा की फुसफुसाहट को सुनने और अपने सपनों का पीछा करने का साहस खोजने के लिए, चाहे वे कितने भी मायावी या जादुई क्यों न लगें। अगर आपके यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले दिन सुबह।